Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we will do some remaining question of exercise 2.2। तो आज हम कुछ remaining question exercise 2.2 के करेंगे। देख लीजिए 2.2 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इसमें जीरोस का मतलब भी समझा दूंगा। इसमें जीरोस का खेल है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले आप जीरोस के कॉन्सेप्ट समझिए होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम और नॉट। तो पूछ रहा है कि जो सामने दिए गए हैं उसके जीरोस हैं कि नहीं। देखिए समझिए, पी एक्स क्या है, 3x+1 पॉलिनोमियल है। 3x प्लस वन एक पॉलिनोमियल है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करके बताना पड़ेगा, समझ में आए जिससे आपको। देखिए यहाँ से लाइन खींच लीजिए, सुनिए। पी एक्स ये है 3x+1, तो ये एक पोलिनोमियल है। अब ध्यान रखिएगा वो वैल्यू जो यहाँ पे x की प्लेस में रखने पे हमको यहाँ जीरो वैल्यू मिल जाए, उसका मान जीरो मिल जाए पोलिनोमियल का, तो उसको हम उसका जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस। तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ x की वैल्यू जो दी गई है वो दी है -1/3। तो अगर हम ये x बराबर -1/3 यहाँ पे पुट करें x की प्लेस में और हमको अगर जीरो मिले तो ये इसका जीरोस होगा, अदरवाइज ये इसका जीरोस नहीं होगा। तो देखते हैं पुट करके। जैसे आप यहाँ एक्स की प्लेस में -1/3 पुट करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। आप देखिए जहाँ एक्स है वहाँ -1/3 रखना है। +1 ध्यान से समझिए, ये 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 बचा, तो -1 से 1 कैंसिल, तो आपको जीरो मिला। इसके मतलब आप लिखेंगे कि यस, आप लिखेंगे x इक्वल टू -1/3 इज जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल बात समझ में आ गई। तो आपको जीरो समझ में आया होगा, आई होप, कि जब भी कोई भी आपका पॉलिनोमियल उसका जीरोस होगा, अगर वो वैल्यू रखने पे सामने वाला पॉलिनोमियल हमको वैल्यू क्या मिले, जीरो मिले। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है पी एक्स बराबर आपकी जो वैल्यू है वो है 5x - 5 और x की वैल्यू है 4/5। अब ये इसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है तो ही होगा जीरोस, नहीं तो काहे के लिए होगा। देखिए यहाँ पे 4/5 रखेंगे आप, तो ये देखिए ये रखा अपन ने 4/5 एक्स की प्लेस में -5। अब देखिए 5 से 5 तो कटा, लेकिन 4 माइनस पाई आ गया। 4 माइनस पाई आप यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट आ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? गिवन पॉलिनोमियल बात समझ में आई, ऐसे लिखना है। कुछ क्लियर हुआ? आपको मैटर समझ में आया? इस टाइप से करना है। दूसरा मैटर, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए, प्रैक्टिस के लिए आप करिए, आई होप, मैं तो करा रहा हूँ आपको। देखिए अब पी एक्स बराबर आपको दिया है x² - 1 और x इक्वल टू वैल्यू दी है 1 - 1, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहले 1 रखिए, जीरो मिलता है क्या, 1 का स्क्वायर -1। देखिए 1 का 1 होता, -1 कैंसिल हुआ, जीरो मिला। यस, x बराबर 1 पक्का इसका पॉलिनोमियल है। अब -1 रख के देख लीजिए, तो -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। -1 ये भी कैंसिल होके आपको जीरो मिल गया। इसका मतलब दोनों के दोनों ये क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो आप लिखेंगे x बराबर 1 एंड x इक्वल टू -1 इज अ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है। चौथा नंबर, आपको बोला है पी एक्स बराबर x+1 और x-2। अब ऐसा दे दिया, अब x बराबर दे दिया -1 और x बराबर दे दिया 2। अब संभालो इसको। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ p की प्लेस में हमको, x की प्लेस में हमको -1 रखना है। तो जहां जहां -1 है पहले तो रखो, यानी जहां जहां x है -1 यहाँ -1 -2 होगा। तो अब देखिए ये तो कैंसिल होके जीरो हो गया, और ये -3, ये 0 × 3 क्या होगा, जीरो, तो ये आ गया जीरो ऐसे। तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, जीरो होगा। चाहे जैसी भी जीरो आए भैया, जीरो आना चाहिए बस। अब देखिए 2 रख के देख लीजिए,
तो ये आपका 2+1 हुआ और यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 2 कैंसिल होकर तो जीरो ही होगा ना। तो ये 3 और ये जीरो, तो जीरो 3 × 0 क्या होता है जीरो, तो ये भी इसका पोलिनोमियल है, यानी x बराबर -1 और ये इसका पोलिनोमियल होगा। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलना है 5वां नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान है एक्सरसाइज। पी एक्स बराबर डायरेक्ट दिया है x² और x बराबर आपको जीरो दिया है, तो वो तो वैसे ही डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जीरो रखोगे, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो पक्का इसका जीरो आ गया तो क्या होगा, ये इसका पोलिनोमियल होगा। देख लीजिए अगर आपको तो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, जीरो इसका क्या होगा, जीरोज होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, आपको 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया है। पी एक्स बराबर आपको दिया है, आपको पी एक्स बराबर यहाँ दिया है LXM और x बराबर दिया -m+n। तो इसको मैं मार्कर से कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पी एक्स बराबर क्या दिया है समझ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LXM दिया है। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां -m/l रख दो और m। अब ये l अपॉन इंटू में है तो ये कैंसिल होगा, l से l, तो -m बचा और ये m बचा, ये दोनों कैंसिल होंगे आपस में, तो यहाँ आएगा जीरो। आपको जीरो मिल गया, इसका मतलब ये l बराबर x बराबर -ml है, ये इसका जीरो है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और उसमें जीरोस के ही कॉन्सेप्ट हैं अधिकतर। तो देखिए, आपको बताता हूँ उसमें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है, तो लास्ट क्वेश्चन ही बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। देखिए, अब क्या है, अब क्या है कि अब आपको क्वेश्चन नंबर करना है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको बोलेगा फाइंड द जीरोस, अब आपको जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस, आराम से निकलेगा। तो पी एक्स बराबर क्या लिखोगे, x+5, जैसे आपको ये गिवन है, तो x का मान निकालना उसी को जीरोस बोलते हैं। पहले तो आप यही समझ लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पी एक्स को जीरो के बराबर मान लेना है, तो x+5 बराबर भी जीरो होगा, सीधी सी बात है। अब x को ट्रांसफर करोगे तो -5 आएगा, तो ये इसका जीरोस होगा, यानी इस पॉलिनोमियल का सिंपल x की वैल्यू निकाल दो तो ये इसके जीरोस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है पी एक्स बराबर x-5। मैंने आपको बोला है पी एक्स को पहले आप जीरो के बराबर रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा x-5 बराबर जीरो। अब आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर आपका 5 आ जाएगा, ये 5 वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आराम से आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा टेढ़ी खीर है, उसमें दिया है आपको 2x+5। तो कुछ मत करिए, लेट करके ऐसा लेट लिखिए, माना कि पी एक्स बराबर जीरो, तो इसको जीरो के इक्वेट करिए। तो 2x+5 किसके बराबर होगा, जीरो के। तो 2x बराबर क्या होगा, -5, 5 तो वहां जाएगा, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 इसके अपॉन में आएगा, तो -5/2। बात समझ में आ गई। इस टाइप से आपको करना है। दूसरा आपको चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर दिया है 3x-2। फिर लिखिए लेट 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 पी एक्स बराबर जीरो। अब इसकी वैल्यू 3x-2 है, देखिए ऊपर ही दिया है। अब 3x बराबर क्या होगा 2, तो x बराबर क्या होगा 2/3। ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए, ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है 2/3। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू 2/3 जब हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमको जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो। तो ये इसकी जीरोस हैं, तो जीरोस का मतलब यही होता है कि एक्स के वे मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की वो जीरो मिले। दूसरे क्वेश्चन देखिए आपके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए आपको बोल रहे हैं पी एक्स बराबर 3x। आप 3x को 0 के बराबर करेंगे तो सीधी सी बात है x बराबर हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0/3 0 ही होता है। ठीक है, यानी 0/3 करेंगे ना अगले स्टेप में, इसमें x बराबर क्या होगा 0/3, उससे तो यही आएगा। अब ये हो गया आपका। अब छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए। छठवां नंबर क्वेश्चन में बोला है ए एक्स, और यहाँ बोला है ए नहीं है 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है। तो भैया देखो एक चीज और बताएं, नहीं है 0 के बराबर तो ना रहे, तो फाइंड द जीरो आपको निकालना ही है, तो ए एक्स बराबर हम 0 तो लेंगे ही। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0/a यानी 0। तो ये हो गया ना आपका सीधा सीधा हिसाब क्या हो गया, यानी आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0। तो इसका जो जीरो है, रिक्वायर्ड जीरो क्या होगा 0 ही होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जीरोज, यानी कि जिसके जीरोज होंगे वो 0 होंगे। दूसरा 7 क्वेश्चन आपको दिया है सी एक्स प्लस डी, तो पी एक्स बराबर आपको कितना दिया है सी एक्स प्लस डी। तो आप कुछ मत करो, सी एक्स प्लस डी को डायरेक्ट 0 के बराबर मानो। इसके बाद सी एक्स तो लेफ्ट में रहेगा और ये डी जाएंगे भाई साहब राइट में, तो एक्स बराबर आ जाएगा -d/c। कुछ बात समझ में आ रही है? तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ये मैंने आज 2.2 दोस्तों खत्म कर दी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 2.2 मैंने फिनिश कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.3 का डालूंगा 9th क्लास का। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, बहुत बच्चे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, अच्छी बात है। और आगे भी हेल्प होगी आपकी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।